तो चलिए आज भारतीय संविधान के उस हिस्से की बात करते हैं जो हर नागरिक को एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। और ये है हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कोई कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की गारंटी है। आइए इस कवच के हर पहलू को जरा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी बात से। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो इन अधिकारों की रक्षा करता है वो संविधान का दिल और आत्मा है। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही बता देती है कि ये टॉपिक कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दिल और आत्मा है क्या, और इसका हर भारतीय नागरिक की जिंदगी पर इतना गहरा असर क्यों पड़ता है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आपको पता है, संविधान के इस हिस्से को अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब ये वो दस्तावेज है जो सरकार या सत्ता के खिलाफ आम नागरिक के अधिकारों की सबसे मजबूत घोषणा करता है। इसका नाम ही इसकी ऐतिहासिक अहमियत बता देता है। तो ये मौलिक अधिकार हैं क्या आखिर? असल में ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को दिए जाते हैं। और इनको बनाने की प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई थी। इन अधिकारों की कुछ खास बातें हैं जो इन्हें बहुत पावरफुल बनाती हैं। पहली, ये न्यायोचित हैं। मतलब अगर इनका उल्लंघन हो तो कोई भी सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। दूसरी बात, ये अनलिमिटेड नहीं है, इन पर कुछ सही वजहों से रोक लग सकती है। और तीसरी, इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जो जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। तो चलिए अब अधिकारों के सबसे पहले और सबसे अहम पिलर पर आते हैं, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। यही वो नींव है जिस पर हर व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी टिकी हुई है। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से, जो हर नागरिक को कानून के सामने बराबरी का वादा करता है। इसका सीधा सा मतलब है, कानून की नज़र में कोई छोटा, बड़ा, अमीर या गरीब नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन इस बराबरी का मतलब क्या है? अनुच्छेद 14 में असल में दो बातें हैं। एक है कानून के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसे नेगेटिव कहा जाता है क्योंकि ये राज्य को किसी को भी खास अधिकार देने से रोकता है। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और इसे पॉजिटिव माना जाता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये राज्य को आदेश देता है कि एक जैसी परिस्थितियों में सभी के साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाए। समानता के अधिकार में ही एक सबसे क्रांतिकारी अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को उसके हर रूप में पूरी तरह से खत्म करता है। ये भारतीय समाज की एक बहुत गहरी और पुरानी बुराई पर सीधा हमला था। अब बात करते हैं आज़ादी की। अनुच्छेद 19 6 तरह की आज़ादियां देता है जो किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती हैं। ये हैं बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या ग्रुप बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कहीं भी रहने बसने की आज़ादी और कोई भी काम या पेशा अपनाने की आज़ादी। 86 वाह, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस संवैधानिक संशोधन की संख्या है जिसने हमारे देश के लाखों बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसी 86वें संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और इसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। यानी अब 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा पाने का हक है। इसे जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा माना जाता है। अगले हिस्से में हम उन अधिकारों पर नजर डालेंगे जो शोषण से बचाते हैं और हर व्यक्ति की पहचान और उसके विवेक यानी उसकी अंतरात्मा की आवाज की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 समाज के सबसे कमजोर लोगों को सुरक्षा देते हैं। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 कारखानों जैसी खतरनाक जगहों पर बच्चों से काम करवाने को गैर कानूनी बनाता है। भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत अहम हो जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। तो हमने इतने सारे अधिकारों की बात कर ली,
लेकिन सोचिए, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो क्या होगा? यहीं पर आता है वो अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। एक तरह से ये है अधिकारों का भी अधिकार। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के खास आदेश जारी कर सकती हैं, जिन्हें रिट कहते हैं। इनको इन अधिकारों का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। ये व्यक्तिगत आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट इस रिट के जरिए हुक्म देती है कि उस व्यक्ति को फौरन अदालत के सामने लाया जाए। दूसरा है परमादेश या मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। अगले दो रिट प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालतों पर एक तरह का कंट्रोल रखते हैं। प्रतिषेध रिट निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने से रोकता है, जबकि उत्प्रेषण रिट निचली अदालत के फैसले के बाद जारी होता है, अगर फैसले में कोई कानूनी गड़बड़ी हो तो उसे रद्द करने के लिए। और आखिरी ब्रह्मास्त्र है अधिकार पृच्छा यानी क्वो वारंटो। इसका मतलब है किस अधिकार से। इसके जरिए कोर्ट किसी भी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति से पूछ सकती है कि वो किस हक से उस पद पर बैठा है। ये पक्का करता है कि कोई भी अवैध तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस पर कब्जा न कर ले। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि ये मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं। ये हर नागरिक का कवच भी हैं और उसकी तलवार भी हैं। एक ऐसा कवच जो सरकार की मनमानी से बचाता है, और एक ऐसी तलवार जिससे अपने हकों के लिए लड़ा जा सकता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या देश के नागरिक अपने इस कवच और तलवार को जानने, समझने और इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?